सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। सम्राट ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए बिहार छोड़ना ही पड़ेगा, अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। सीएम सम्राट के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच जारी है। जांच आयोग एनकाउंटर मामले की तह तक जांच करने में जुटी है। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि बिहार में जो कचरा सफाई का अभियान शुरू हुआ है वो हर हाल में जारी रहेगा। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें नेपाल जाना ही होगा। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधियों के खिलाफ सीएम सम्राट के इस बयान के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सीएम एनकाउंटर की नीति का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। तो एनडीए नेताओं ने सम्राट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के इतर जाकर के जो बार बार इनकाउंटर की नीति का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कहे कि बिहार में अपराधियों का दाल नहीं गलेगा। अपराधी को या तो नेपाल जाना पड़ेगा या सीधे ऊपर जाना पड़ेगा। बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये नीति चलती रहेगी। इसमें कहीं से कोई कमजोरी या समझौता नहीं होगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ करारा प्रहार जारी है। लगातार अपराधियों के एनकाउंटर के बाद हड़कंप मचा है। सीएम सम्राट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपराधियों का सफाया जारी रहेगा, वो किसी हाल में झुकेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूल से अब डॉक्टर इंजीनियर निकलेंगे। सम्राट सरकार अब स्कूल और डिग्री कॉलेज में छात्रों के लिए नीट और जेईई की तैयारी का इंतजाम करने जा रही है। छात्रों को अब महंगी कोचिंग के चक्कर काटने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। दिखाती रिपोर्ट। बिहार में सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। स्कूलों में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, महंगी कोचिंग के चक्कर से मिलेगी निजात। बिहार के छात्र बड़े पैमाने पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं। निजी कोचिंग में मोटी रकम देकर इन परीक्षाओं को क्रैक करना उनकी मजबूरी बन गई है। अब सम्राट सरकार छात्रों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। अब छात्रों को कोचिंग क्लास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सीएम सम्राट ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम सम्राट ने कहा कि अब सरकारी स्कूल और डिग्री कॉलेज में सरकार नीट की तैयारी के लिए इंतजाम कर रही है। छात्रों को नीट की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जगह पर हम डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और डिग्री कॉलेज के माध्यम से जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको अपने गांव में रहकर पढ़ने की व्यवस्था हो पाएगी। और हमने इसलिए कहा है कि मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज सबको व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो बाहर जाकर नीट की तैयारी करते हैं उनको भी अपने प्रखंड में हम व्यवस्था देने का काम करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही वादा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, जहां पर नीट जेईई की तैयारी भी कराई जाएगी। जब बच्चे +2 पढ़ करके निकलेंगे तो उन्हें हम नीट की तैयारी स्कूल में ही कराएंगे, जेईई की तैयारी हम स्कूल में ही कराएंगे। ये सब चीज़ों की तैयारी के लिए हम पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं। अब उस प्रतिभा को तराशने के लिए जो जो यत्न किए जा सकते हैं वो यत्न करने में हम लगे हैं और समय कुछ लगेगा, लेकिन हमें सफलता मिलेगी। सरकारी स्कूलों में नीट और जेईई की तैयारी कराना आसान नहीं। इसके लिए स्कूल की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा।
तो क्या सरकार स्कूलों में स्पेशल क्लास चलाएगी? क्या परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष टीचर बहाल होंगे? छात्रों को स्कूल में सारे संसाधन मिलेंगे? स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना साकार होगा? ये सभी सवाल छात्र और अभिभावक के जहन में तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बिहार दौरे में सीएम सम्राट से बड़ी मांग की। जग्गी वासुदेव ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की अपील की। आध्यात्मिक गुरु की इस मांग के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम सम्राट बख्तियारपुर का नाम बदलेंगे? दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जब हम प्राचीन नालंदा के ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उस शहर का नाम बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांता के नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे बदलकर हमारे गौरवशाली अतीत के अनुरूप किया जाना चाहिए। ये कहना है आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव का। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बिहार दौरे में सीएम सम्राट के सामने बड़ी मांग रख दी। सदगुरु ने सम्राट चौधरी से बख्तियारपुर का नाम बदलने की अपील की। अब बड़ा सवाल है कि क्या सीएम सम्राट चौधरी सदगुरु की मांग पर विचार करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर इसका नाम बदलने से सवाल को फालतू बताते हुए इनकार कर दिया था। आक्रांता के नाम पर बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को धूल में मिला दिया था, आग लगा दी थी, ऐसे लोगों का नाम सही में रख के कोई फायदा नहीं है। तो सरकार बिल्कुल इसको गंभीरता से सोचेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये फैसला लिया जाता है तो हमें लगता है कि बिहार के वैभवशाली और गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा को बचाने की ये एक अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत इस तरह के कार्यों को देश भर में आगे बढ़ाती रही है। इसी तरह का कार्य करके इतिहास के पन्नों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मिटाने का काम किया है। आखिर बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग क्यों हो रही है? बख्तियारपुर राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ट्रेन और सड़क से जाने की सुविधा है। बख्तियार खिलजी ने अपना पड़ाव यहीं डाला था। बाद में उसी के नाम पर शहर का नाम हो गया बख्तियारपुर, यानी बख्तियार का शहर। यह क्षेत्र कभी संस्कृत और ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। चाणक्य और शीलभद्र की स्थली रही है। ऐसे में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग हो रही है। बख्तियार खिलजी ने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर तहस नहस कर दिया था। खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तब दुनिया भर में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। हजारों छात्र ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई करने आते थे। ऐसे में उस आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। इतिहास का वो काला पन्ना जो बिहार को हर वक्त दर्द देता है, क्या बख्तियारपुर का नाम बदलेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। फैजल खान यानी सोशल मीडिया पर मशहूर खान सर की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। कोचिंग संस्थान पर हुए गोलीबारी मामले में अब एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। पुलिस की केस डायरी में खान सर के बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फैजल खान कोचिंग गोलीबारी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस की केस डायरी में जो दावा किया गया उसमें फैजल खान और उनके सुरक्षा कर्मियों की चिंताएं बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में जो डायरी पेश की, उस केस डायरी में दोनों बॉडीगार्ड्स के पास मौजूद हथियारों की वैधता पर बड़े सवाल उठाए गए। पुलिस ने जो अपडेटेड डायरी जो है, केस डायरी जो कोर्ट में सबमिट किया है, उसमें जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, उसके मुताबिक बॉडीगार्ड द्वारा जो इस्तेमाल किया गया जो हथियार है, जो आर्म्स है,
उसके परमिट पर सवाल खड़े हुए हैं। मामला नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। पहले बॉडीगार्ड तालेवर सिंह का हथियार लाइसेंस उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। वहीं मुश्किलें दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप को लेकर ज्यादा बड़ी हुई हैं। जांच में सामने आया कि प्रदीप जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा था उसका लाइसेंस असल में उसके पिता के नाम पर है। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की है। दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। बॉडीगार्ड तालेवर सिंह का शस्त्र लाइसेंस यूपी का है। सवाल है कि बिहार में हथियार का इस्तेमाल नियमों के अनुरूप था या नहीं। दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप के हथियार का लाइसेंस उनके पिता के नाम पर है। यदि जांच में हथियारों या लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताएं साबित होती हैं, तो इसका असर दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ साथ खान सर पर भी पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर 30 जून को अदालत में बेहद अहम सुनवाई होनी है। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो अगर कोर्ट में हथियारों की ये अवैधता साबित होती है तो न सिर्फ दोनों बॉडीगार्ड्स पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, बल्कि फैजल खान के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इन सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखा था। क्या है पूरा मामला? 2 जून को कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा और तोड़फोड़। फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की। पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया। फैजल खान को भी एफआईआर में नामजद किया गया। खान सर का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई की गई थी। कोचिंग पर हुई गोलीबारी के बाद शुरू हुई ये जांच अब अवैध हथियार और लाइसेंस के उल्लंघन के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अब सबकी नजरें 30 जून को होने वाली अदालती कार्रवाई पर टिकी है कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। फिजिक्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। पटना साइंस कॉलेज के अंदर बनेगी यूनिवर्सिटी। सीएम सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया था। तो पटना से बड़ी खबर है। फिजिक्स एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी खोलने का ये ऐलान। पटना साइंस कॉलेज के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया था। आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, जैसा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था उसका अब वो होने भी जा रहा है। जी हाँ, देखिए हमारे सूत्रों ने बताया कि पटना साइंस कॉलेज जहाँ पे मुख्यमंत्री आज विजिट भी करने गए थे, उन्होंने वहाँ पे इसके पहले भी घोषणा किया था कि बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी खुलेगी। और आज एक बड़ी जानकारी आई कि पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स यूनिवर्सिटी खुलेगा। जाहिर तौर पे इसके पहले भी उन्होंने एक सार्वजनिक जगह पे बयान दिया था। और जाहिर तौर पे बिहार में शिक्षा के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए जा रहे हैं जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर साइंस कॉलेज जो कि बिहार का एक ऐसा कॉलेज है जिसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है, उसके अलग ये यूनिवर्सिटी बनेगा। और जाहिर तौर पे फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनेगा तो एक बड़े राष्ट्रीय स्तर का इस यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश बिहार सरकार करेगी, जिसकी एक अलग पहचान हो। और जाहिर सी बात है, फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद बिहार में भी शिक्षा की एक नई क्रांति आ सकती है और बिहार के जो लड़के हैं उन्हें एक बड़ा फायदा होगा। तो जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी बिहार में जो शिक्षा को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने किए हैं जिसकी चर्चा और गूंज धीरे धीरे अब दिखाई पड़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि साइंस कॉलेज के अंदर जब फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनेगा वो किस तरीके का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि जो हमारे सोर्स ने जानकारी दी है, जो बिहार में फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनेगा। लेकिन राज्यपाल से भी उच्च शिक्षा को लेकर मुलाकात हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी निकल कर बाहर आ रही? देखिए, बिहार में राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिले थे और उच्च शिक्षा को लेकर भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए। बिहार की जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें सही ढंग से पढ़ाई हो, सही टाइम पर उसका रिजल्ट निकले, या फिर जो कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, शिकायत नए तमाम तरह की जो बातें जो एक शिक्षा व्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, उसे लेकर ये बातचीत हुई है। और जाहिर सी बात है, बिहार में जो शिक्षा को लेकर लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या फिर हायर उच्च शिक्षा हो, इसे लेकर ये जो भी फैसला हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, ये
वाकई ये बिहार की शिक्षा के लिए और साथ ही साथ पूरी देश की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो सीएम सम्राट चौधरी की सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। आनंद अमृतराज, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋषुश्री मामले को लेकर बीजेपी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए तेजस्वी यादव से सीधे सवाल किया है कि वे पहले खुद ये बताएं कि इस मामले में उन्होंने कितना कमीशन लिया था। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है कि ऋषुश्री से जुड़े जितने भी घोटाले हैं वे सब उसी समय के हैं जब खुद तेजस्वी यादव उस विभाग के मंत्री थे। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार में ऋषुश्री के घोटाले तब हुए जब तेजस्वी यादव संबंधित विभाग के मंत्री थे। तो तेजस्वी यादव जी, किसी पर आरोप लगाने के पहले आप ये बताइए कि आपने ऋषुश्री से कितना कमीशन लिया था, क्योंकि सारे घोटाले उसी समय के हैं जब आप संबंधित विभाग के मंत्री थे, जिसके खुद अपने दामन पर दाग हो, जो पूरा का पूरा परिवार कोर्ट में चार्जशीटेड हो, एविडेंस के आधार पर, किसी खास बेसिस पे एविडेंस पे आधार पर चार्जशीटेड हो और इस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे किसी और पर आरोप लगाने से पहले अपना मुंह छिपाने के विषय में सोचना चाहिए। अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप साक्ष्य दीजिए, एविडेंस दीजिए, कोर्ट में इसको प्रस्तुत करिए, थोथी दलील मत करिए। खाली गाल बजाने से काम नहीं चलता, जनता आपकी गाल बजाने के झांसे में नहीं आने वाली। और ऋषुश्री मामले पर तो आपको जवाब देना चाहिए कि आपने कितना कमीशन लिया, क्योंकि ऋषुश्री के सारे घोटाले तभी हुए जब आप संबंधित विभाग के मंत्री हुआ करते थे। बिहार के बाहर भी अपने पैर पसारने की तैयारी में जुटे जनता दल यूनाइटेड के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हो गई। आगामी दिनों में देश के कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर जेडीयू की पैनी नजर है। हाल ही में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब नीतीश कुमार के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगी थी, तभी पार्टी के विस्तार को लेकर मंथन शुरू हो गया था। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में जहां जेडीयू पहले भी चुनाव लड़ती रही है, पार्टी एक बार फिर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात के संकेत दिए। निश्चित रूप से लड़ना चाहिए और जनता दल यू पहले भी चुनाव कई राज्य में लड़ चुकी है। अभी झारखंड में चुनाव हुआ था, वहाँ हम लोग 2 सीट पर लड़े, 1 सीट पर जीते हैं जमशेदपुर में। इससे पहले मणिपुर में भी हम लोग अच्छे संख्या में चुनाव जीते थे। इस बार भी जो अभी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई है उसमें मणिपुर और कई राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी तो समझ है कि जो हमारे पास उपलब्धियां हैं और गठबंधन की राजनीति है, तो स्वाभाविक है पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम है कि कैसे उस कार्य दिशा में काम किया जाए और सांगठनिक विस्तार के लिए हर पार्टी के कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि हमारा दल चुनाव लड़े। अब इस संबंध में नेतृत्व को फैसला लेना है। खबर गोपालगंज से, जहां शराब तस्करों का खौफनाक चेहरा सामने आया। शराब से लदी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घर के दरवाजे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई और उसमें रखी शराब की बोतलें बिखर गई। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। हालांकि चालक और उसके साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। खबर बक्सर से, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद बक्सर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षार्थियों की इस भारी तादाद को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से तुरंत स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई और बक्सर से दानापुर के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक विशेष ट्रेन रवाना की गई। आपको बता दें कि बक्सर के कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर 5472 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। स्टेशन पर स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बक्सर रेल पुलिस और बक्सर जिला पुलिस बल ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला और प्लेटफॉर्म पर मौजूद परीक्षार्थियों की भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालते हुए स्पेशल ट्रेन से रवाना कर दिया। सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की भीड़ बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और बक्सर रेल पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला पुलिस बल के भी द्वारा यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो तमाम जो परीक्षार्थी आ रहे हैं स्पेशल ट्रेन रेलवे प्रशासन के द्वारा चलाया गया है और सभी परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रेन से यहां से उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा है।
रेलवे पुलिस फोर्स और जिला पुलिस बल के जो जवान हैं पहले से रणनीति बनाए थे कि जिस तरह से भीड़ अचानक पहुंचती है तो किस तरह से भीड़ से निपटा जाए, परीक्षार्थियों को सकुशल घर उन्हें पहुंचाया जाए। इस बार बक्सर में ये व्यवस्था देखने को मिली है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने भी भीड़ को देखते हुए जो बक्सर जिला पुलिस बल के जो जवान हैं उनकी प्रतिनियुक्ति भी यहाँ की है और तमाम परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रेन से यहाँ से रवाना किया गया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और पटना के मंदिरी इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर पर लताओं का जाल बिछ गया है। इस वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती रही हैं। सबसे हैरानी की बात है कि पास में पुलिस लाइन है और हमेशा पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। अब लोगों को डर है कि मानसून के दौरान बरसात में तेज हवा और पानी बरसने से शॉर्ट सर्किट की घटना बढ़ेगी और हादसा भी हो सकता है। बिजली विभाग की लापरवाही से मंदिरी इलाके में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बिजली की तारों पर लताओं का घना जाल फैल चुका है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक पुलिस लाइन के पास की ये तस्वीर है, जहां पर विश्वास अपार्टमेंट के सामने ट्रांसफार्मर है और पोल लगे हुए हैं, साथ ही हाई वोल्टेज बिजली के तार लगे हुए हैं। लेकिन तारों की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए आप, कि नंगी तार है और यहाँ पर जो है लताओं का घना जाल है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों की माने तो बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी है, कई बार सूचना दी गई है और ट्रांसफार्मर का हमेशा जो है फ्यूज उड़ता है, ब्लास्ट भी होता है, लेकिन ठीक कर देने के बाद यहां से जो है जो लताओं का घना जाल है इसे हटाया नहीं जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो जाल बन चुका है, एक पोल से दूसरे पोल तक देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेड़ की जो लता है वो अपने कब्जे में तार को ले रखा है। आज से लगता है 1 साल हो गया है। अच्छा। नहीं हटा है। कैसे इतना घना जाल जो बन गया है? पेड़ पौधा उधर से है, पुलिस लाइन के पीछे पेड़ पौधा है, उसके कारण से जल से अपने बनते जा रहा है। मिस्त्री वगैरह नहीं यहाँ आते हैं, बिजली मिस्त्री आते हैं, बम्फर बना के चल जाते हैं। इतना खतरनाक मानते हैं इसको? तो बहुत खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक है। बार बार यहाँ शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और जूता सब नीचे से जाते रहते हैं, सब भागते हैं डर से कि हम पर तार उड़ न गिर जाए। क्या बिजली विभाग किसी हादसे का तो इंतजार नहीं कर रहा है? कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर है, संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई है। सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिला है। चीना कोठी इलाके में युवक का शव मिला। नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका जाहिर की जा रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी है। पटना से बड़ी खबर है, संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई। सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिला है। चीना कोठी के इलाके की ये पूरी घटना नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। और सासाराम के दरिहट के अर्जुन बिगहा में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की कुव्यवस्था से ग्रामीण परेशान है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कुव्यवस्था की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक से लेकर सभी शिक्षक गांव के ही हैं और 20 से 25 सालों से एक ही विद्यालय में पदस्थापित है, जिसके चलते ये लोग मनमानी करते हैं। साथ ही प्रधान अध्यापक पर फर्जी डिग्री होने का भी आरोप है कि वे मैट्रिक भी पास नहीं है। फिलहाल शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी ने इस संबंध में जांच तेज कर दी है। सर है उसमें स्वर्गीय बीरबल सिंह बदशाह जमीन दी है कई डिसमिल, और टीचर लोग हैं वो मैंने सब गांव के ही हैं। कोई पंचायत स्तर का है, कोई अनुकंपा हुआ है, नौकरी बढ़िया से पढ़ा नहीं रहे हैं सर, न स्कूल का देखभाल बढ़िया से कर रहे हैं। अरे कुछ भी मामला नहीं है यहाँ पर, कुछ भी मामला नहीं है। थोड़ा मोड़ा ये सब लाइब्रेरी के लिए ऐसा बहुत हैं। यहाँ पर गढ़ा था ऐसी प्रमुख उप प्रमुख के साहब से द्वारा ये सब कराया गया। फर्जी डिग्री का मामला सुनने में आ रहा है आपका? ना, सब फर्जी, हमारा ये सरासर झूठ है। गया कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा।
मेस बंद होने, फीस बढ़ाने और बदहाल सुविधाओं के विरोध में छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठ गईं। छात्राओं का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के मेस बंद कर दिया गया और अब 600 रुपये अतिरिक्त शुल्क मांगा जा रहा है। वहीं हॉस्टल प्रबंधन ने इस आरोपों को खारिज करते हुए छात्राओं के रवैये को ही विवाद की वजह बताया। छात्राओं ने हॉस्टल की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी हैं, जबकि हॉस्टल प्रबंधन बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहा है। आज सुबह ये निकली, किसी ने कहा कि मेस में तो कुछ बन ही नहीं रहा है, आज फिर से नहीं बन रहा है। तब भी हमने 9:30 बजे तक का वेट किया। 9:30 बजे फिर हम बाहर निकले। केयर टेकर की बीवी को केयर टेकर के नंबर पे फोन रहता है, उनकी बीवी फोन उठा के कहती है कि वो दवाई खा के सो रहे, उनको परेशान मत करो। केयर टेकर की भाई ने फोन उठाया, गार्ड को बोला कि गार्ड से बात हुई, अब मैं भी गार्ड मुकर जाए, पर गार्ड ने कहा है ना सब कि उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है तो ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो महिला खाना बनाती है वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। और जो पुरुष कुक खाना बनाता है वो काम छोड़ दिया, चूँकि उसके ऊपर कुछ इन लोग माने गलत आरोप एलिगेशन लगाई है, तो वो काम छोड़ दिया कि सर हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे काम करने का माहौल नहीं है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल एक दिवसीय दौरे पर बांका पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में शिरकत की। ठग के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर एसपी से मामले की जांच को लेकर एसआईटी बनाकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जितने भी सरकारी भूमि हैं उनको चिन्हित करके और जो लोग भी उसका गलत बंदोबस्त कराए हैं उस पर जो है हम लोग तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ पूरे जिले में अवैध बालू का खनन एक बहुत बड़ा समस्या है और इसको लेकर के आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई और आरक्षी अधीक्षक बांका को हमने अनुरोध किया है कि आप एक एसआईटी का गठन करें और इस तरह का जो अवैध बालू का खनन का खेल चल रहा है और उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और पटना में एआई और डिजिटल शिक्षा शिखर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आईएमए हॉल में बिहार कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि सरकार नियम बना रही है, जल्द ही इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। संविधान के तहत सबकी जिम्मेवारी तय है। यह महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिन मुद्दों को उठाया कि उनकी नियुक्ति कंप्यूटर साक्षरता में, कंप्यूटर के शिक्षा देने में उनकी महती भूमिका होनी चाहिए, वह न्यूनतम है। इसका कारण यह है कि कंप्यूटर एजुकेशन को विषय पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया गया है। यह मांग सामयिक है। सेवा शर्तों में उनका सुधार हो,